नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे जो कि आपको नायब तहसीलदार एग्जाम में एवं HPAS एग्जाम में जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो यूनियन बजट को ये बोला गया है कि यूनियन बजट जो है आपका वो सरकार के जो खर्चे जितने होते हैं एवं सरकार के जो जितने भी आपका कमाई होती है उसके बारे में बताया गया है। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो यूनियन बजट को ये बोलता है कि वो एक तरह से एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप जो कमेंट सेक्शन में जो है दीजिए। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लग रही है उसका आंसर भी जो कमेंट सेक्शन में जो दीजिए। ठीक है, अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following former Reserve Bank of India governor has been appointed as vice president of the Beijing-based Asia Infrastructure Investment Bank? तो AIIB का अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जो चुना गया है वो कौन है? वो फॉर्मर RBI गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है गवर्नर है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है उनका नाम है उर्जित पटेल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक याद रखना है आपको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका बीजिंग में है। और एक तरह से एशिया का जो डेवलपमेंट बैंक है और बोला जाता है कि जो एशिया का जो सोशल और इकोनॉमिक जो जोन है उसको सुधारने की इसमें जो बात की गई है। ठीक है, तो इसके लिए जो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें आपके जो 47 फाउंडिंग मेंबर्स थे या पार्टीज थी उनके बीच में ये आपका एग्रीमेंट हुआ था। और एग्रीमेंट कब हुआ था? 25 दिसंबर 2015 को जो एग्रीमेंट जो साइन किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए, रघुराम राजन इज ऑल्सो अ फॉर्मर RBI गवर्नर एंड शक्तिकांता दास इज ऑल्सो प्रेजेंट RBI गवर्नर एंड अरविंद पनगड़िया इज ऑल्सो फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विड्रॉ देयर नेम फ्रॉम द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में से किस देश ने अपना नाम 2019 में ही जो वापस ले लिया है? तो याद रखेंगे वो है आपका इंडिया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि इंडिया ने जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में से जो अपना नाम जो वापस ले लिया है। अब देखिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप असल में है क्या? 1 जनवरी 2022 को ये फोर्स में आती है और इसके तहत वर्ल्ड को जो है लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन जो है यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ये आपको बोला गया यहाँ पे। और एक तरह से ये ट्रेड डील है 10 मेंबर कंट्रीज में, जो आसियान की जो 10 मेंबर कंट्रीज है जिसमें आपकी जो काफी सारी कंट्रीज आती हैं और आसियान से ही जो 10 कंट्रीज मिलाकर और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर जो ये ट्रेड डील जो साइन की गई है। इंडिया ने इसमें से अपना जो 2019 में नाम वापस ले लिया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड? तो सबसे पहले तो याद रखो कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो आपकी हर साल कहाँ होती है? दाओस स्विट्जरलैंड में होती है। कहाँ पे होती है? दाओस स्विट्जरलैंड में होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल मीटिंग कहाँ होती है? वो सिंगापुर में होती है और दाओस में होती है। कहाँ होती है? दाओस में होती है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जो रिलीज करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना थी वो 1971 में होती है और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड एक संस्था है, याद रखना है। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, या फिर जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट होती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होती है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट होती है, वो सब आपकी जो है वो कौन रिलीज करता है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करता है। ठीक है, याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाओ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये आपकी जाओ सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। 1969 में जो इसका जो स्थापना हुआ था, 57 मेंबर स्टेट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, और मुस्लिम वर्ल्ड की जो एक तरह से इसको कलेक्टिव वॉइस जो है यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, माफ कीजिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो आपका जेदा सऊदी अरेबिया का है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है। तो ये आपको HPAS एग्जाम में और नायब तहसीलदार एग्जाम में या किसी भी अलाइड सर्विसेज एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो आप इसको जाओ स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बाय एनुअल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय। जो बाय एनुअल मार्केट रिपोर्ट है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट है आपकी, वो उसको कौन जारी करता है। तो 2022 में जो इसका एडिशन आया था। ठीक है, बाय एनुअल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट का, और इसको जारी किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा। किस द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जो है इसको जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, मार्च 2017 में जो इसका जो एसोसिएट मेंबर बना था इंडिया। ठीक है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो फाउंडेशन कब हुई थी? 1974 के पास जो इसकी फाउंडेशन जो हुई थी। ठीक है, किस फ्रेमवर्क के थ्रू? OECD फ्रेमवर्क के थ्रू हुई थी, याद रखना है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है आपकी एक तरह से ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, इसका जो 4 मेन एरियाज है फोकस करने के। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आप उसको जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना क्वेश्चन को, वीडियो को। तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपने ओपन करना है, तो वहां पे स्टोर सेक्शन होगा, आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जीके के नोट्स, महात्मा गांधी के नोट्स और HPG के नोट्स आपको जो है वहां पे मिल जाएंगे। तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, विद वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे मिलेगा सब कुछ। ठीक है, तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। एंड और भी कोर्सेज में आपको यहाँ पे जाओ लेकर आऊंगा, तो आप इसके डाउनलोड करके रखेगा, जब भी कोर्स आएगा तो आपको जो नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका जो आज का PDF डाल दूंगा। ठीक है, और फेसबुक पेज पे जो है नोटिफिकेशन डालते रहता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पेज पे भी नोटिफिकेशन डालते रहता हूँ मैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है नोटिफिकेशन की जो अपडेट आती रहती है, तो आप उसको जो देख लीजिएगा। ठीक है, याद रखना है। अब चलता हूँ सिक्स क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज रिसेंटली अनाउंस्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इनमें से कौन सा जो है वो आपका साल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय साल मनाया जाएगा मिलेट्स के लिए? तो याद रखना है आपका 2023 उसको रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि उसको हम क्या बनाएंगे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स उसको बनाएंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स उसको जाओ बनाएंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, what will be the outlay given for implementation of Ken Betwa project which would provide irrigation benefits to 9.08 lakh hectares of farmers land? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि यूनियन बजट में केन बेतवा प्रोजेक्ट को जोड़ने की बात हुई है। केन बेतवा जो रिवर है उसको जोड़ने की यहाँ पे बात हुई है। तो इसके लिए जो टोटल आउटले कितना दिया गया है? तो याद रखेंगे वो 1400 करोड़ के आसपास जो इसके लिए दिया गया है टोटल आउटले इस साल के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम टू बी एक्सटेंडेड अप टू ईयर। जो आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, लिंक गारंटी स्कीम है, वो कब तक जो एक्सटेंड की गई है? तो वो 2023 तक जो एक्सटेंड जो की गई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है वो आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीज करती है? तो उसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो रिलीज करती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट भी जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो रिलीज करती है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक भी जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो रिलीज करती है। ठीक है, याद रखना है आपको। और वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस भी जो है इसका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही जो है रिलीज करती है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इनवाइटेड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर। अभी कौन सी कंट्री को जो है हाल ही में इन्वाइट किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल टाइम मेंबर के लिए? तो इंडिया इसका जो एसोसिएट मेंबर है और इंडिया को ही जो इनवाइट किया गया है फुल टाइम मेंबर बनने के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो समझ आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने आपको पूछा भी था कि जो आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112, इसमें यूनियन बजट की जो स्टेटमेंट होती है, जो आपकी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसको हम बजट बोलते हैं, उसके एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स कितना जो कमाएंगे कितना जो खर्च करेंगे उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका, यानी कि यूनियन बजट के बारे में मेंशन यहाँ पे जो 112 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो याद रखना है। तो ये HPAS एग्जाम और अलाइड सर्विसेज एग्जाम या नायब तहसीलदार एग्जाम्स के लिए जो वीडियो लाभदायक है आपके लिए, तो इसको स्किप मत करना, अच्छे से देखना। जय हिंद।